हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग अब बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये हम लोग यूपीपीएससी आर ओ के लिए स्पेशल सीरीज है, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसे हम कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज को जारी करते हुए इसमें हम बात करने वाले हैं भारत में आर्थिक नियोजन। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि पूछी जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा बॉम्बे योजना पूछ लेगा कि कब आई थी, किसके द्वारा आई थी। ये तो ये पूछ लेता है कि जन योजना किसके कब आई थी और कौन इसे लाता है। सर्वोदय योजना हो गई। इसके अलावा एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब ये। इसके अलावा जो भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनसे 100% आपके क्वेश्चन है जो कि बनते हैं, और ये ज़्यादातर इकोनॉमिक्स से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस रहे आते हैं। ठीक है, आते नहीं आते हैं जरूर, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है इकोनॉमी में। यदि वो क्या कहते हैं कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स यदि क्वेश्चन आएगा फैक्ट्स से, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करें नियोजन का मतलब क्या होता है, यानी प्लानिंग। तो देखिए, नियोजन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो होती है उसे दुरुस्त करना और उसे आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के साथ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, ये एक प्रमुख उद्देश्य होता है नियोजन का। और ये आप देख सकते हैं, इसके अन्य उद्देश्य भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, गरीबी खत्म करना, बेरोजगारी को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की बात, क्षेत्रीय जो असमानता जो आपको क्या कहते हैं इक्वलिटी हर जगह देखने को नहीं मिलती है, तो उस अनइक्वलिटी को खत्म करने की काम करना, और देश के जो संसाधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगातार अच्छा बनाने का प्रयास करना, इन्वेस्टमेंट और जो कैपिटल आपका कैपिटल निर्माण है यानी पूंज निर्माण जो होता है उसे बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखिए, भारत में नियोजन के इतिहास की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए, भारत में व्यवस्थित नियोजन का शुभारंभ होता है वो 1951 में होता है। लेकिन हम लोग इससे पहले भी, जब स्वतंत्र नहीं हुए थे उसके पहले भी कुछ योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उनके ईयर पूछ लेता है वो कब आई थी। जैसे यहाँ पर है विश्वेश्वरैया योजना, ये सन 1934 में आती है। यहाँ पर आपके एम विश्वेश्वरैया जी का नाम आपने सुना होगा, तो ये सिविल इंजीनियर थे और मैसूर प्रदेश के ये दीवान भी थे। इनकी एक बुक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। बुक भी इनकी जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और इसे जो कार्यान्वित करने के लिए इन्होंने ब्रिटिश सरकार को सौंपी थी, लेकिन इसे जो है ब्रिटिश के द्वारा लागू नहीं किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश उस समय भारत पर राज करते थे और भारत के द्वारा कैसे वो कोई योजना को लागू कर सकते हैं जो भारत ने बताई हो उन्हें। यहाँ पर इस पुस्तक में वर्णित जो नियोजन है इसी नाम से है जो कि जाना जाता है, किस नाम से, विश्वेश्वरैया योजना नाम से जो कि जाना जाता है। इसमें देखिए, जो प्रमुख प्रस्ताव उन्होंने दिया था तो लोकतांत्रिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और 10 वर्षीय योजना, कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रम का उद्योगों की ओर हस्तांतरण करना, और जैसे कि अमेरिका और तुर्की की तरह यहाँ पर था, और योजना की समाप्ति तक राष्ट्रीय आय को दुगना करने की बातें हैं जो कि यहाँ पर इस पुस्तक में की गई थी। लेकिन ब्रिटिश ने एज यूजुअल उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इसने जो है क्या कहते हैं वहाँ पर तो विफलता पाई, ब्रिटिश शासन में ये लागू नहीं हो पाते। लेकिन जो है हमारे ही देश के जो बौद्धिक वर्ग है और विशेषकर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने इस बुक को काफ़ी अच्छा जो है प्रेफरेंस माना अपने आर्थिक नियोजन को आगे बढ़ाने के लिए, और आर्थिक नियोजन की आवश्यकता और महत्व को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम है जो कि करती है हमारे लिए। इसके बाद देखिए, कांग्रेस योजना आती है 1938 में। यहाँ क्या होता है, तो 1938 में कांग्रेस से शासित राज्यों के उद्योग मंत्री जो होते हैं उन्होंने जो है एक सम्मेलन का किया, और वहाँ पर इन्होंने निर्णय लिया कि गरीबी और बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा और आर्थिक पुनर्जागरण के लिए जो है आईएनसी के जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, 1938 में आपको पता होगा हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था, और 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था, जिसे बाद में जो है छोड़ देते हैं, अध्यक्षता छोड़ देते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस जी। तो 1938 में उसके एक साल पहले ही जो आपका हरिपुरा अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी रहते हैं। इन्होंने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति, जिसे हम नेशनल प्लानिंग कमेटी कहते हैं, इसकी स्थापना करते हैं, और इसमें
देश के आर्थिक विकास के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव योजना बनाने की बात है जो कि कही जाती है। और यह रिपोर्ट जो है देखिए 1949 में प्रकाशित है, जो कि होती है काफ़ी लेट प्रकाशित होती है। और ये जो है क्या कहते हैं, आगे चलकर भारतीय नियोजन का आधार भी है जो कि बनती है। इसके बाद देखिए मुद्दलियार समिति आती है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये 1940 में आती है। और 1941 में जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो आपके रामानुस्वामी मुदलियार होते हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन है जो कि किया जाता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, इसका ईयर 1940-41 में जो कि मुदलियार समिति आती है। इसके बाद गांधीवाद योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो देखिए ये 1944 में आती है। और इसे जो है जो प्रसिद्ध गांधीवादी थे श्री मन्ना नारायण जी के द्वारा है जो कि प्रस्तुत की गई थी। इसमें देखिए इस योजना के द्वारा जो गांव थे उनमें विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की बात की गई थी कि वहाँ पर विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की जाए। और इसके अलावा इन्होंने कृषि के बाद अगर उद्योग महत्व रखता था तो इन्होंने जो देखिए क्या कहा, कृषि के बाद इन्होंने कुटीर उद्योग को है जो कि काफ़ी ज़्यादा बल दिया था, वो भी ग्रामीण स्तर पर। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करें जन योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो जन योजना आपकी कब आती है, तो 1945 में आती है। और ये एम एन रॉय के द्वारा है जो कि योजना बनाई जाती है। ईयर और कौन इसे लाता है ये जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बॉम्बे योजना बहुत ही महत्वपूर्ण आती है, 1944-45 में भी आती है। और इसमें जो देश के जो भी बौद्धिक उद्योगपति हैं, 8 अग्रणी उद्योगपति जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी हो गए, जॉन मिथाई हो गए, जे.आर.डी टाटा जी हो गए और घनश्याम दास बिरला जी हो गए। जैसे इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जे.आर.डी टाटा जी, जी.डी बिरला जी और जॉन मेथाई थे। इस योजना का शीर्षक क्या था ये भी ध्यान दीजिएगा, अ ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम बॉम्बे योजना के नाम से जो कि जानते हैं। इस योजना में देखिए उद्योगों को प्राथमिकता जो थी क्या थी, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आदि को प्राथमिकता है जो कि दी गई थी। यानी यहाँ पर बात की गई थी कि प्राइवेट कंपनियां भी हों और गवर्नमेंट सेक्टर की भी कंपनियां हों, लेकिन जो है देखिए इसे भी ब्रिटिश सरकार द्वारा इस योजना पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए सर्वोदय योजना भी ध्यान दीजिएगा, ये आपकी 1950 में है जो कि आती है। और इसका प्रतिपादन जो है किसने किया था ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा है जो कि आई थी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन जो समाज की स्थापना करने की बात है जो कि कही गई थी, जहाँ पर किसी का भी शोषण ना हो और जो आर्थिक विषमता है उसको दूर करने की बात की गई थी। और सहकारी खेती को बढ़ावे की बात है जो कि कही गई थी। कोऑपरेटिव फसल कोऑपरेटिव जो एग्रीकल्चर होती है उसको लेकर बात की गई थी। अब देखिए नियोजन के प्रकार, तो नियोजन देखिए साम्यवादी नियोजन, प्रजातांत्रिक नियोजन, आदेशात्मक नियोजन, निर्देशात्मक नियोजन, कई नियोजन के प्रकार हैं। तो इन्हें इतना महत्वपूर्ण है, इसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भारत में नियोजन से संबंधित जो भी संगठन है ये महत्वपूर्ण है, जैसे योजना आयोग। तो ये देखिए इसकी स्थापना कब होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 15 मार्च 1950। इसकी डेट जरूर याद रखिएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और परामर्श देने वाली बॉडी है और एक विशेषज्ञ संस्था थी, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे ये भी ध्यान दीजिएगा, गुलजारी लाल नंदा जी थे। और योजना आयोग जो है आपकी 2015 तक चलती है। 2015 में जब आपका जैसे आप देख सकते हैं नीति आयोग आ जाता है, इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया थे, जो कि वर्तमान में हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। 16th जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन की स्थापना की गई है अभी, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए योजना आयोग के बाद जैसे कि मैंने बताया नीति आयोग आती है, 1 जनवरी 2015 में ये अस्तित्व में आ जाती है। और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये जो है सरकार के लिए थिंक टैंक का है जो कि काम करती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक। इसके बाद बात करें देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब। इससे आप क्वेश्चन देखेंगे 100%। आप लोगों ने यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीपीएससी के लगाए होंगे तो आपने देखा होगा इससे क्वेश्चन 100% बनने के चांस रहते हैं यदि वो कोर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनाता है। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है किसके आधार पर बना है, तो नियोगी समिति की संस्तुति पर है जो कि ये बनता है। और यह कब आता है,
मतलब स्टार्ट कब होता है, तो देखिए इसकी स्थापना कब होती है, तो 6 अगस्त 1952 को है, जो कि होती है एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, यह जो है देखिए गैर संवैधानिक निकाय था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पर फंसाता है गैर संवैधानिक को, वो कह देगा संवैधानिक, तो आपको ध्यान देना है इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, यानी आर्टिकल से संबंधित नहीं है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके अलावा जो है मंत्रिपरिषद के जो सभी सदस्य होते हैं इसके मेंबर होते हैं। और इसी के साथ इसके मेंबर जैसे राज्य के जो भी मुख्यमंत्री हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यानी प्रशासक होते हैं, और उपराज्यपाल होते हैं, वो भी इसके अध्यक्ष है जो कि होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके साथ ये भी ध्यान देना है कि वर्ष भर में आपकी एक वर्ष में इसकी 2 बैठकें हैं जो कि होती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य की बात करूँ, देखिए यह परिषद जो है एक नीति निर्माता की तरह है जो कि कार्य करती है, और ये जो है देखिए जो भी योजनाएं जो कि बनाई जाती हैं, कार्यों का संचालन करती है, तो उनका जो है मूल्यांकन करने का काम है जो कि ये करती है। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक कार्य जो किए जाते हैं उनके जो प्रभाव होते हैं उनकी समीक्षा करने का भी काम है जो कि ये करती है। इसके अलावा देखिए 1967 में कुछ संशोधन किए गए थे, उसके बाद देखिए आगे भी इसने कुछ काम जुड़े थे कि योजना आयोग की जो योजनाएं जो थी, तो योजना आयोग जब था 2015 तक, तो उनकी जो योजनाओं पर विचार करना इसका प्रमुख कार्य था। इसके अलावा जो योजनाओं के लिए संसाधनों की पूर्ति होती थी, उनके लिए नीतिगत और मार्गदर्शक फार्मूले को काम करना, ये भी इसी के माध्यम से किया जाता था। पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो आपने देखा होगा पंचवर्षीय से भी क्वेश्चन आपकी योजनाएं जो थी उनसे पूछा जाता। तो देखिए अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, इसमें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसे हम देखेंगे केवल। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, इनके सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजी ध्यान देना है, इनके ईयर। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपकी आती है 1951-56 में, और यह जो है देखिए हेरोल्ड डोमर मॉडल पर है जो कि आधारित होती है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जब ये जो है योजना आती है तो उस समय देश में काफ़ी ज़्यादा खाद्य संकट था, इसके कारण से इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था कृषि पर अधिक बल है जो कि दिया गया था। इस योजना में देखिए जो विकास दर जो लक्षित की गई थी, टारगेट रखा गया था 2.1% का, लेकिन जो हमने वृद्धि ग्रोथ रेट प्राप्त की थी वो 3.6% है जो कि काफ़ी अच्छी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ये देख सकते हैं भाखड़ा नागल बांध हो गया, दामोदर घाटी बांध हो गई, हीराकुंड जैसी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो कि स्टार्ट की गई थी, ध्यान दीजिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही जो कि स्टार्ट होती है, और राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी है जो कि इसी समय स्टार्ट होती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को ही स्टार्ट होते हैं, ये आपको ईयर भी ध्यान देना है इसका। अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह जो है देखिए योजना प्रोफेसर जो थे आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर है जो कि ये आधारित थी, और इस योजना में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात है जो कि कही गई थी, ताकि अर्थव्यवस्था को है जो काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जाए। इस योजना में जो विकास दर जो है लक्षित की गई थी यानी टारगेट की गई थी 4.5% की, लेकिन जो हमने अचीव किया था वो 4.2% है जो कि अचीव किया गया था, तो अगर देखा जाए तो बेहतर थी उस समय के अनुसार। ठीक है, इसी योजना के तहत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही है जो कि हम लोग उड़ीसा में राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना करते हैं जर्मनी की सहायता से, ध्यान दीजिएगा। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में ये सोवियत संघ की सहायता से, और दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है ये ब्रिटेन की सहायता से हम जो है इसकी स्थापना करते हैं। इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही है जो कि हम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो आपके चेन्नई में है और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की भी स्थापना जो कि करते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसी योजना में है जो है हम बिजली के भारी उपकरण बनाने की जो संयंत्र था वो भोपाल में लगवाया जाता है, और उर्वरक कारखाने के विस्तार के साथ ही है जो कि नांगल और राउरकेला में उर्वरक बनाने के कारखाने हैं जो कि खोले जाते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना आपकी 1961 से 66 में जाती है। ये दोस्तों पंचवर्षीय योजना फेल हो जाती है एक प्रकार से, उसका प्रमुख कारण था भारत चीन युद्ध जो आप देख सकते हैं यहाँ पर होता है 1962 में, और इसी शासनकाल में भारत पाकिस्तान के मध्य में जो 1965 में युद्ध होता है वो भी एक प्रमुख कारण है जो कि जिसके कारण से ये योजना फेल हो जाती है। इसका उद्देश्य की बात करें देखिए इसमें जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की बात है जो कि कही गई थी, और कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बात है जो कि कही गई थी। इसमें जो है देखिए विकास दर जो थी हमने लक्षित की थी 5.6%, लेकिन जो हमने अचीव किया था वो मात्र 2.7%, जो मैंने आपको कारण बता दिए क्यों इतनी कम थी इस समय।
अब देखिए ये जब योजना फेल हो जाती है तो उसी समय जो है देखिए योजना अवकाश आ जाती है, क्योंकि 1961 से 66 के मध्य में तृतीय योजना आपकी फेल हो जाती है। तो ये जो है देखिए 3 साल तक है जो कि चलती है, और 1966 से 1969 की अवधि तक है जो कि लागू रहती है। और इसी अवधि में जून 1966 में पहली बार भारत की मुद्रा का डिवैल्यूएशन किया गया था, यानी अवमूल्यन किया गया था, जिससे हो गया कि देश में निर्यात को बढ़ावा देने की बात है जो कि कही गई। देखिए एक हमने अवमूल्यन जो है 1966 में किया गया था, उसके बाद जो हमने 1991-92 में जब हमने एलपीजी रिफॉर्म है किया था, तब हमने मुद्रा का अवमूल्यन उस समय भी है जो कि किया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आती है। यह जो है देखिए एलन मत्रे और अशोक रुद्र मॉडल पर है जो कि आधारित है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इस योजना में पुनः स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए कृषि पर बल दिया गया था। और उस समय देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो होती है 1969 से 1974 के मध्य में, ईयर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए विकास दर जो हम लोग टारगेट करते हैं 5.7%, लेकिन आप देखिए वास्तविक उपलब्धि कितनी होती है तो 21.1% है जो कि इस समय होती है। तो काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर उपलब्धि देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए इस योजना अवधि में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कारगिल रणनीति पर है जो कि काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है जो कि किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत है जो कि किया गया था 1969 में। और इसी में जो है देखिए परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम लागू होते हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, और अनाज का बड़ा स्टॉक बनाने को लेकर, और कृषि पदार्थों की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लेकर काम है जो कि किए गए थे। और बैंकों पर सामयिक नियंत्रण स्थापित करने की बात है जो कि कही गई थी। और सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है जो कि इस समय किया गया था। अब देखिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी आती है 1974 से 1979 में, तो यह जो है देखिए किसी भी मॉडल पर आधारित नहीं बल्कि योजना आयोग के जो प्रारूप होता है उसी के आधार पर ये चलती है। ठीक है, इस योजना का मूल उद्देश्य क्या था? निर्धनता की समाप्ति और समानता, यानी निर्धनता की समाप्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका प्रमुख उद्देश्य था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉवर्टी को खत्म करने की बात किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 के मध्य रहती है। और इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसमें जो देखिए विकास दर 4.4% है जो कि टारगेट की गई थी, लेकिन इसकी विकास दर अचीव कितनी की जाती है? तो 4.8%, जो कि काफ़ी अच्छी थी। इसमें जो है विशेषता क्या थी कि जनता पार्टी की सरकार ने इसे 1 वर्ष पूर्व ही है जो कि समाप्त कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि जनता सरकार की गवर्नमेंट है जो कि बन जाती है जनता पार्टी की, क्योंकि 1975 में जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो कांग्रेस की पार्टी उसके बाद जो अपकमिंग चुनाव होते हैं उसमें हार जाती है। और 1977-78 में आपकी जो जनता पार्टी है वो बन जाती है 1974-79 के पंचवर्षीय योजना के बीच में ही। तो देखिए यहाँ पर 1 वर्ष पूर्व यानी 1978 में इसे समाप्त कर दिया जाता है। और अनवरत योजना यानी जो रोलिंग प्लान है जो कि उसे जनता पार्टी के द्वारा लाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसी के माध्यम से देखिए अन्य कार्यक्रम भी हैं जो कि इस योजना के तहत है जो कि निर्धारित किए गए थे, जैसे कि सामाजिक कल्याण का विस्तृत कार्यक्रम। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट प्रमोट करने की बात की गई थी और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पर यहाँ पर बल दिया गया था, यानी इंपोर्ट हमें कम करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात है जो कि कही गई थी। लेकिन भाई साहब आज तक हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं पाए क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आज भी कमज़ोर है। ये बहुत बड़ा कारण है। इसको देखिए छठी पंचवर्षीय योजना जो आती है ये इन्वेस्टमेंट मॉडल पर है जो कि आधारित होती है। इस योजना की विशेषता यह थी कि यह 2 बार प्रारंभ की गई थी। पहली बार जो है देखिए जनता पार्टी की जब सरकार थी तो 1978 से 1983 के मध्य में, और दूसरी बार जब जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती है तो अगली जो सरकार आती है कांग्रेस की पुनः जीतकर 1980 से 1985 के मध्य है जो कि रहती है। इस ये योजना में जो देखिए एनर्जी प्रोडक्शन पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया था और जो विकास दर लक्ष्य किया गया था तो 5.2% यहाँ पर लक्षित किया गया था, लेकिन जो हमने उपलब्धि प्राप्त की थी वो 5.4% थी जो कि काफ़ी अच्छी थी। इस योजना अवधि में जो है मानक व्यक्ति वर्ष को रोजगार मापने के लिए अपनाए गए थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसी योजना अवधि में है जो है गरीबी निर्देशांक यानी शहरी व्यक्तियों के लिए 2100 कैलोरी महत्वपूर्ण है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी जो है यहाँ पर गरीबी की एक सीमा है जो कि खींच दी गई थी, यानी शहरी व्यक्तियों के लिए
कम से कम 2100 कैलोरी जरूरी है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी महत्वपूर्ण है। इसी योजना के समय में ही ग्रामीण बेरोजगारी को खत्म करने के लिए यहाँ पर देखिए IRDP कार्यक्रम, द्वारका कार्यक्रम, ट्राइसेम और NREP कार्यक्रम है जो कि चलाए गए थे। हम इसे आगे भी देख लेंगे, इनके फुल फॉर्म भी, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है जो 1985 से 1990 तक चलती है और ये जो है दीर्घकालीन विकास विधि के उदारीकरण मॉडल पर आधारित थी। इसमें जो है उद्देश्य क्या था इस योजना का, तो बेरोजगारी और निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके जो है विकास दर के लक्ष्य की बात करें तो 5% है जो कि विकास दर इस समय रखी गई थी और हमने 5.8% है जो कि विकास दर अचीव की थी, जो कि काफ़ी अच्छी थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। वार्षिक योजनाओं की बात करें तो 1990, 91 और 91-92 में हम लोग दो वार्षिक योजना है जो कि लागू करते हैं। इन वार्षिक योजनाओं में जो है रोजगार के अधिक अवसर को सृजन करना और सामाजिक परिवर्तन के लिए लक्ष्य को प्राथमिकता है जो कि दी गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी आती है 1992 से 1997 में और यह मिलर मॉडल पर है जो कि आधारित थी और इसे जो है हम राव और मनमोहन मॉडल भी है जो कि कहते हैं, राव मनमोहन मॉडल जो कि कहते हैं। इस योजना में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की बात है जो कि कही गई थी और एनर्जी प्रोडक्शन पर प्राथमिकता है जो कि दी गई थी। इसका जो है लक्ष्य कितना था, 5.6% डेवलप ग्रोथ का, लेकिन हमने प्राप्त कितने की थी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट है जो कि प्राप्त की थी 6.68%। उसका प्रमुख कारण था LPG रिफॉर्म जो 1991 में होते हैं। इस योजना की विशेषता यह थी क्योंकि इस योजना के तहत ही है जो कि तीन प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं, आपके PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी और HD देवगौड़ा जी। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी आती है 1997 से 2002 के मध्य में, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ये भी जो है योजना आपकी योजना आयोग के प्रारूप पर ही है जो कि आधारित ही, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसका भी लक्ष्य कितना था, 7% ग्रोथ को लेकर, लेकिन इसने बाद में इसे संशोधित करके 6.5% है जो कि निश्चित किया गया था, ठीक है। यानी इसमें जो ग्रोथ रेट है वो घटाई गई थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसका ईयर बस ध्यान दीजिएगा, उतनी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद देखिए आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि आती है 2002 से 2007 के मध्य में और इसमें देखिए बात करें तो सर्वाधिक बल कृषि विकास पर है जो कि दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2007 से 2012 के मध्य में चलता है और यह योजना जो है तीव्र एवं समाविष्ट विकास मॉडल पर है जो कि आधारित थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। देश में सभी ग्रामों का विद्युतीकरण जो है इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है जो कि निर्धारित किया गया था और इसी योजना में जो है अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 सूत्रीय योजना जो है स्टार्ट की गई थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के मध्य में रहती है और बात करें इसका जो है सूचक क्या था, यानी इसका लक्ष्य क्या था, त्वरित संपोषणीय एवं अधिक समावेशी समृद्धि जो है इसका जो है प्रमुख उद्देश्य था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये देख सकते हैं, UPSC 2014 में क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। और बस इतनी चीज़ें हैं देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, इन्हें आपको ध्यान देना है। और 2015 में जब नीति आयोग बन जाता है तो योजनाएँ जो है पंचवर्षीय योजनाएँ ये खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और अगली वीडियो में है जो है हम आगे बात कर लेंगे जो आपका इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा या और भी सब्जेक्ट का होगा उसे हम देख लेंगे, ठीक है। और यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।